मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था। तो 167 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 167 नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण है वो हाल ही में किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 दिसंबर को अमर जवान ज्योति जयपुर से 167 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन सभी एम्बुलेंस को जिसमें विभिन्न जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया था। इस एप्लीकेशन के माध्यम से इन एम्बुलेंस वाहनों के मूवमेंट की निरीक्षण है वो इसमें की जा सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 दिसंबर को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से की है। तो इसकी शुरुआत है वो जैसलमेर से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत है वो जैसलमेर में 27 दिसंबर को सम से की गई है। जी हाँ, सम डाणी सम से जैसलमेर से इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि आरटीडीसी के तत्वावधान में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की जो पहल है वो जैसलमेर से हुई है। पर्यटन विकास निगम के इस नवाचार में अब सैलानी है वो इसमें सैलानी यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय नागरिक भी हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसलमेर के सम स्थित रेतीले लहरेदार दौरों का नज़ारा है वो आसमान के माध्यम से देख सकेंगे। तो आने वाले दिनों में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी इस हेलीकॉप्टर राइड सेवा की शुरुआत है वो आरटीडीसी कर सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 11 साल बाद 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 यानी अगले साल 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में ये सम्मेलन है वो आयोजित होगा अगले साल 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा और देश की अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का जो सम्मेलन है वो 10 से लेकर 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा जयपुर में किया जाएगा। इस दौरान हाल ही में 26 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी आयोजन किया गया था। ये जो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है जो राजस्थान विधानसभा में होगा, जिसमें साथ ही साथ विधानसभा के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। सम्मेलन में अलग अलग बिंदुओं पर सार्थक चर्चा होगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों और पूर्व विधानसभा सचिवों को भी इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थान को इस सम्मेलन का मौका है वो 11 साल बाद मिला है। इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो साल 2011 में आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क राजस्थान के किस जिले में तैयार किया जा रहा है। तो कोटा में इसे तैयार किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट की आत्महत्या की अलग अलग घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रही है। तो इसको लेकर तनाव मुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा में बनकर तैयार हो रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा के जो सिटी पार्क को इस थीम पर डिज़ाइन किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की या अलग अलग कोचिंग में जो यहाँ कोचिंग ले रहे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आकर तनाव मुक्त हो सकेंगे। कोटा में स्ट्रेस फ्री पार्क बनकर लगभग तैयार है और जनवरी में ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो जनवरी में आम पब्लिक के लिए इसके लिए खोला जाएगा। इस सिटी पार्क की थीम यही है कि देश भर के इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना लेकर यहाँ आने वाले जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो तनाव मुक्त यहाँ होकर घूम सकें। इसके लिए 72% हिस्से में 1.25 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। 16% में नहर और तालाब है। सिर्फ 12% हिस्से में पक्का निर्माण करवाया गया है।
यहाँ अलग अलग स्कल्पचर साइंटिफिक है जो छात्रों को एकाग्रता, नॉलेज, फ्रीडम, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और जीवन में तरक्की के लिए प्रेरित करेंगे। आर्किटेक्ट अनूप भरतिया कहते हैं कि ये पार्क कई मायनों में यूनिक साबित हो सकेगा कोटा के लिए। इसके अलावा 1150 टन लोहे के अंडाकार स्ट्रक्चर में पक्षीशाला भी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी होंगे। पर्यटक कृत्रिम नहर में नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो यहाँ बनाई गई जो मूर्तियाँ हैं वो वैज्ञानिकों की मूर्तियाँ यहाँ कर छात्रों को प्रेरित करेगी। जीवन में प्रगति के लिए एकाग्रता, ज्ञान, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान जैसे कौशल का उपयोग कैसे करें उसके बारे में भी यहाँ जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर और जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के जो जयपुर और जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। राजस्थान सिविल सेवा जो सेवाएं संबंधी अपील अधिकरण नियम 1976 में नियम 6 में संशोधन के प्रारूप पर सहमति प्रदान की है। इस अनुमोदन से जो जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों को शामिल किया गया है। वहीं जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिले शामिल है। दोनों पीठों के जो क्षेत्राधिकार निर्णय से प्रकरणों का निस्तारण और न्यायिक कार्यों में सुगमता आएगी। सीएम अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में जोधपुर में जो राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के जो स्थायी पीठ का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब क्षेत्राधिकार के निर्धारण का भी अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूर किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना हेतु 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने विदेशों में जो प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 यानी 2021 में 20 अगस्त को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो राजस्थान में शुरू हुई थी, जिसमें प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को, ध्यान रखना 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। क्या उद्देश्य है योजना का, ये जरूर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना 150 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में इसमें पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। योजना में 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 25 लाख रुपए तक के पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें महिला विद्यार्थियों के लिए 30% सीट आरक्षित है। विद्यार्थी राजस्थान मूल का निवासी होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 दिसंबर को बीकानेर में बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो 27 दिसंबर को बीकानेर में बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री है बी.डी. कल्ला के द्वारा बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ है वो हाल ही में बीकानेर में 27 दिसंबर को किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 27 दिसंबर को बीकानेर में लिली पॉन्ड स्थित बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके द्वारा बताया गया कि जो बीकाणा चौपाटी से यहाँ पर्यटन को नई पहचान बीकानेर को मिलेगी। यह देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के मुताबिक बीकानेर में नाइट टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए इसे नाइट टूरिज्म के रूप में प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी इस बीकाणा चौपाटी में रखा जाएगा और खुले रंगमंच में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोक कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में निःशुल्क और रियायती यात्रा के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 102.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सूचीबद्ध वर्गों को निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा के लिए 102.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहले भी 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें 244.71 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जा चुके हैं। इसी को देखते हुए बजट है वो शेष अवधि के लिए स्वीकृत हुआ है। 102.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस निर्णय से विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, वृद्धजनों, पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, खिलाड़ियों और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षकों सहित 50 से अधिक विभिन्न वर्गों में यात्रियों को निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले के दौलतपुरा में लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है? तो इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अमराजी भगत का पैनोरमा है जो चित्तौड़गढ़ जिले के दौलतपुरा में बनाया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चित्तौड़गढ़ जिले की बदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा ग्राम पंचायत बांगुड़ में लोक देवता अमराजी भगत जो अनगढ़ बावजी का जो पैनोरमा है वो बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इनके पैनोरमा के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के लिए भी 4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। अमराजी भगत के द्वारा किए गए जो सामाजिक सरोकार के कार्यों को विभिन्न माध्यमों के जरिए इसमें दर्शाया जाएगा पैनोरमा में, जहाँ मुख्य पैनोरमा भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, छतरी, स्कल्पचर्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम, शिलालेख और विभिन्न आर्ट वर्क सहित इसमें अनेक कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड 2022 के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारतीय व्यंजन को 5वां स्थान दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये रैंकिंग है वो टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार मिली है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन है वो 5वें स्थान पर भारतीय व्यंजन को दिया गया है। दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार भारत 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष स्थान पर इटली द्वारा यह स्थान हासिल किया गया है। ग्रीस दूसरे स्थान पर है और उसके बाद स्पेन और जापान का नंबर है। हालांकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजनों में भारत के शाही पनीर ने शीर्ष 50 रैंकिंग में 28वें स्थान पर जगह बनाई है, यानी शाही पनीर जो व्यंजन है जो 28वें स्थान पर जगह बनाई है टॉप 50 में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तीरंदाजों ने 20 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय तीरंदाजों ने इसमें पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 स्पर्धा तालिका में भारतीय तीरंदाज है वो शीर्ष स्थान पर है। भारतीय तीरंदाजों ने 20 से लेकर 25 दिसंबर तक शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारत के 10 पदकों में से 7 कंपाउंड तीरंदाजों के द्वारा जीते गए हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुई थी और इसे पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।